नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन के कारण शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं, आदमी काम नहीं करता, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, मन में उतावलापन रहता है, हर व्यक्ति पर शंका करने लग जाता है, अपने आप पर विश्वास नहीं रहता, नेगेटिव विचार ज़्यादा आ जाते हैं, शरीर काला पड़ने लग जाता है, चोर भोर सा रहने लग जाता है, यहाँ तक कि काम वासना खत्म हो जाती है, पौरुष शक्ति खत्म हो जाती है, औरतों में कामुकता खत्म हो जाती है, और जो दवाइयाँ बाजार में खाते हैं उन दवाइयों से वेट बढ़ता चला जाता है, आँखों के नीचे कालापन आने लग जाता है, सारा शरीर गिरा गिरा थका थका रहने लग जाता है, बगैर गोलियों के नींद नहीं आती है, जो गोलियाँ खाते हैं नींद की उनसे शरीर टूटता चला जाता है। डिप्रेशन के कारण हाथ पैर कांपने भी शुरू हो जाते हैं, घबराहट बेचैनी, कोई चिल्ला करके तेज बोलता है तो भी आदमी घबरा जाता है, हाथ पैर कांप जाते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि साइकेट्रिक के पास जाइए। वो कहती है कि आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, काम नहीं कर रही है। नसें काम नहीं कर रही है इसका मतलब आपके अंदर इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुकी है, आपकी रोग से लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। और इस रोग से लड़ने की ताकत को बनाने के लिए आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद कहता है पथ्य सेविनः किम भेषजम अपथ्य सेविनः किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो आपको कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं आद्यौ परीक्षेत तद अनंतरम औषधम, कि पहले परीक्षा कीजिए कि कौन सा दोष है, इस दोष का कारण क्या है, तद अनंतरम परीक्षित, उसके पश्चात आपको चिकित्सा करनी चाहिए। अब हमें देखना डिप्रेशन है तो इसमें देखिए डिप्रेशन कौन सा है। क्या आप अग्रेसिव तो नहीं हो जाते? क्या आपकी सहन शक्ति तो खत्म नहीं होगी? क्या आपकी त्वचा गर्म तो नहीं है? अगर ऐसा लक्षण आपको आ रहा है इसका मतलब आपको भूत उन्माद है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस भूतो उन्माद में गर्मी की प्रखरता है, गर्मी के साथ वायु है, तो आपको भोजन के साथ घूट घूट करके पानी पीना चाहिए। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है। भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन के बाद में पानी पिएंगे तो जहर का काम करेगा। भोजन आदि रोग कारणम, भोजन के तुरंत पहले अगर आप पानी पीते हैं तो बीमारी का कारण बनता है। तो आपको भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, लेकिन कैसे पीना चाहिए? मुहुरमुहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम, बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। इस तरह से जब आप भोजन के बीच में पानी पिएंगे तो हमारे यहाँ कहावत है बाई को सुत है खाई को मुक्त है, यानी खाने के पश्चात आपको पेशाब जाना चाहिए और खाने के पश्चात लेफ्ट हैंड को आपको 5-10 मिनट लेटना चाहिए। ये क्रियाएं अगर आप करते हैं तो आपका भूत उन्माद दूर हो जाता है। जहाँ तक बात रही आपकी मानसिक कमजोरी की या दिमाग की नसों की कमजोरी की, तो आप दोपहर के समय सुबह बादाम भिगो दीजिए 4, और उसमें 4 अखरोट डाल लीजिए, और पोस्त दाना होता है जिसको खसखस कहते हैं, वो खसखस के 4 चम्मच डाल लीजिए और उसको भिगो दीजिए। दोपहर में कुंडी में घोट करके मिश्री उसमें मिला करके उसमें दूध मिला करके उस दूध का प्रयोग कराइए जो बादाम और अखरोट से मिश्रित है। सर्दियों के अंदर दोपहर के अंदर भिगोए हुए बादाम का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बादाम कभी भिगोने से तासीर में ठंडा नहीं बनता। ड्राई फ्रूट्स कभी भी भिगोने के पश्चात जो उनकी तासीर की गर्मी है वो कभी ठंडी नहीं होती है, लेकिन डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन इतनी डाइल्यूट नहीं होती कि उसकी गर्म प्रकृति खत्म हो जाए। इसलिए सर्दियों में हमें ड्राई फ्रूट्स का भिगो करके प्रयोग करना चाहिए, वो भी दोपहर के अंदर करना चाहिए। कभी भी सुबह सुबह खाली पेट या रात्रि में सोते समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत हैवी होते हैं, और हैवी ड्राई फ्रूट्स को हजम करने के लिए, यानी 2 बादाम को हजम करने के लिए 400 दंड मांगी जाती है, तब जाकर के आपको 2 बादाम हजम होते हैं। इस तरह से आपके डिप्रेशन को और भूत उन्माद को हम दूर करते हैं। अगर आप बादाम नहीं पी सकते, मेहनत नहीं कर सकते, तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। हम नाड़ी देखकर आपके रोग का सही कारण
कि आपके डिप्रेशन का कारण क्या है। कहीं काम वासना की कमजोरी तो नहीं है, कहीं व्यापार की हानि या नुकसान की दिक्कत तो नहीं है, या किसी रोग से तो आप भयभीत नहीं है, या किसी दुर्घटना से आप भयभीत तो नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कारण है तो उस कारण को हम दूर करेंगे। निश्चित रूप से सप्ताह के अंदर आपको कोई अंग्रेजी गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको गहरी नींद आने लग जाएगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती एनर्जी आ जाएगी, आपका डिप्रेशन दूर होता चला जाएगा, क्योंकि हम आपके रोग के कारण को दूर करेंगे। यत्र यत्र धूमस्त तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अगर कोई कहे धुएं को हटा दीजिए, आप धुएं का पर्दा लगाते रहिए, पंखा चलाते रहिए। जब तक पंखा चलाएंगे या पर्दा लगाएंगे धुआं कुछ टाइम तक हट जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा। यही तो है एलोपैथी का सिद्धांत। वह रोग के कारण को दूर नहीं करता। आयुर्वेद कहता अग्नि को खत्म कर दीजिए, धुआं अपने आप चला जाएगा। हम आपके रोग के कारण को दूर करेंगे, रोग अपने आप चला जाएगा। रोग चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो शुगर हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, बीपी हो, एसिडिटी हो, या चाहे एड्स की बीमारी हो या कैंसर का रोग हो, जब डॉक्टर आपको कह दे घर चले जाइए, 2 दिन के मेहमान हैं, ऐसी किसी भी अवस्था करोगी, एक बार हमारे पास आइए, नाड़ी दिखाइए और 15 दिन में 90% लाभ प्राप्त कीजिए। अगर 15 दिन में आपको 90% लाभ नहीं प्राप्त होता तो आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 दिन में जब हम कुछ नहीं कर सकते तो आगे क्या करेंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का समय दीजिए, क्योंकि जब आपको असाध्य बना दिया है, जब आपकी रोग से लड़ने की ताकत को खत्म कर दिया है, जब आपको इतना डरा दिया, मानसिक बल आपका कति खत्म कर दिया गया है कि आप ठीक नहीं होंगे, ऐसी अवस्था में मात्र 15 दिन का समय हमें दीजिए। हम आपके प्रत्येक रोग का सही समाधान करेंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। निभाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।